आज हम सीखेंगे माउस के क्या वर्क होते हैं और उनसे क्या किया जाता है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मेरी पहले से स्क्रीन ओपन है। तो मैं माउस के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। पहले थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। सबसे पहले जानेंगे माउस क्या है। माउस कंप्यूटर का मुख्य इनपुट डिवाइस होता है। माउस कंप्यूटर का मुख्य इनपुट डिवाइस है, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। ज़्यादातर माउस का उपयोग डेस्कटॉप कंप्यूटर में किया जाता है। लैपटॉप में माउस की जगह टच पैड का उपयोग होता है। चलिए अब इसके बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं। कह रहा है कि माउस का ज़्यादातर उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं। यानी जो डेस्कटॉप होता है, जो अलग अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है, उसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्योंकि अलग से लगाया जाता है। लेकिन जो आपके लैपटॉप होते हैं वहाँ पे माउस की जगह टच पैड का यूज़ किया जाता है। टच पैड की सहायता से क्या किया जाता है, माउस को चलाया जाता है। इसमें देख सकते हैं कुछ बटनों के नाम दिया गया है। जैसे इसमें 3 बटन आपको दिखाई देगी। ये एक राइट बटन दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, और एक कौन सी बटन दिखाई दे रहा है, लेफ्ट। तो थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ दिखाने के लिए आप लोगों को। ये राइट बटन, लेफ्ट, स्क्रॉल बार। आइए चलते हैं वर्क देख लेते हैं। स्क्रॉल बटन का काम क्या होता है, ऊपर नीचे सरकाने के लिए। मान लीजिए जैसे मैं देखिए यहाँ पे कुछ ओपन किया हूँ, तो मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल बटन, मैं अपना माउस आगे पीछे कर रहा हूँ, तो देखिए मेरी जो सूचना है ऊपर नीचे क्या हो रही है, स्क्रॉल हो रही है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो राइट बटन है, राइट बटन का यूज़ कहाँ किया जाता है। अगर आप इसका यूज़ करना चाहें तो राइट बटन यूज़ किसी फोल्डर पे करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन ओपन हो जाएगा इससे, लेफ़्ट से। और यदि आप लेफ़्ट बटन का यूज़ करना चाहते हैं किसी भी चीज़ पे तो वो एक्टिव का काम करता है, यानी एक्टिव हो जाएगा। चलिए इसको मैं दिखाता हूँ मिनिमाइज करके, तुरंत आपको इसका यूज़ कहाँ होता है। तो हम देख रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं सारी चीज़ मैंने मिनिमाइज कर दी समझाने के लिए। मैंने क्या बताया, माउस की जो राइट बटन होती है, अगर उस पर राइट बटन क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए राइट बटन प्रेस करने से प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ जाएगा। प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है, प्रॉपर्टीज जिसको बोलते हैं। और यदि आप लेफ्ट बटन का यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे एक्टिव हो गया है। इस पर अगर आप डबल क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। समझ में बात आ गई होगी। राइट से प्रॉपर्टी खुलता है और लेफ्ट से एक्टिव होता है, और स्क्रॉल बटन से ऊपर नीचे सरकाने का वर्क किया जाता है। आइए चलते हैं माउस पे, थोड़ा सा और कुछ देखते हैं इसमें। ये है आपका माउस। थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि माउस कंप्यूटर के विभिन्न अंग जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड तथा सीपीयू आदि की अपेक्षा आकार में छोटा होता है। पर्सनल कंप्यूटर के साथ पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि जो माउस होता है वो कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, और ये पर्सनल के साथ यानी पर्सनल कंप्यूटर के साथ पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम करता है। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि पॉइंटिंग डिवाइस से किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे माउस को कहा जाता है। अब देख लेते हैं, दिया है कि माउस का फंक्शन, यानी माउस का जो फंक्शन होता है क्या होता है। माउस के बिना कंप्यूटर का कार्य बहुत ही कठिन होता है। सभी फंक्शनों को परफॉर्म करने के लिए माउस की बहुत ही ज़रूरत होती है। आइए जानते हैं माउस के कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं या वर्क करते हैं। देखिए जो माउस के फंक्शन होते हैं, पहला तो क्लिकिंग का काम करता है। क्लिकिंग क्या होता है, जब भी आपको किसी प्रोग्राम को खोलना होता है तो जब आप डबल क्लिक करते हैं उसी को बोलते हैं क्लिकिंग बोलते हैं। डबल क्लिकिंग एक क्लिकिंग होता है। क्लिकिंग का मतलब होता है एक बार क्लिक, मैं डबल बोल दिया था, एक बार क्लिक करने को बोलते हैं। और डबल क्लिकिंग का मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को ओपन करना है तो आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिकिंग का मतलब क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया है कुछ ही समय में कि राइट क्लिकिंग करने से किसी भी ऑप्शन का प्रॉपर्टीज ऑप्शन आ जाएगा अगर किसी फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो। ठीक है,
इसके बाद ड्रैगिंग क्या होता है? ड्रैगिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है उसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लिए हैं और ड्रैग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ड्रैग करते हुए लेके जा रहे हैं, उसको ड्रैगिंग बोलते हैं। और इस स्क्रॉलिंग क्या होती है? स्क्रॉलिंग ये होती है कि अगर आप किसी भी सामग्री को, अगर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, अगर आप ऊपर नीचे मूव करना है तो आप बीच वाली माउस बटन से आप मूव कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कैसे चल रहा है। तो ये हो गया आपका माउस का फंक्शन, कैसे वर्क करता है। वैसे देखा जाए माउस के प्रकार में तो माउस दो ही प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है मैकेनिकल माउस और दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस किसे कहा जाता है मैं बता देता हूँ। ये जो मैकेनिकल माउस था इसमें लेज़र लाइट की जगह क्या लगी थी? आपकी रबड़ की एक गोली लगी होती थी। लेकिन जो ऑप्टिकल आपके माउस हैं वहाँ गोली की जगह पे आपका क्या लगा हुआ है? एक लेज़र लाइट लगी है, जिसके प्रकाश से माउस क्या करता है? वर्क करता है। दूसरा होता है तार रहित माउस। तार रहित माउस का मतलब आप लोग वायरलेस माउस देखते होंगे, जिसमें तार नहीं लगे होते हैं, उसको वायरलेस माउस बोला जाता है। लेकिन ये जो वायरलेस माउस होते हैं किसकी श्रेणी में आते हैं? ऑप्टिकल माउस की श्रेणी में ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें लेज़र लाइट होती है, इसमें भी लेज़र लाइट होती है, तो ये ऑप्टिकल माउस के ही श्रेणी में आएंगे। तार रहित जो माउस होते हैं ये माउस के प्रकार हो गए। तो हमें उम्मीद है कि कीबोर्ड और माउस के बारे में जो जानकारी दी गई है आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।